अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं ख़ुद बहुत रंजीदा हूँ और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ इस्तांबुल में। मैं चाहूँगा कि मैं आगाही के लिए मैंने कई मरतबा सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, और क्या ये मुनासिब होगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और कुछ गैर मुनासिब चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में जाएंगी और अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन कई बार सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि इस वीडियो को मुझे बनाना चाहिए और अवेयरनेस के लिए और इस्लाह के लिए बनाना चाहिए। और ऐसा वाक़या जिसमें मैं ख़ुद नदामत महसूस कर रहा हूँ। मुझे पब्लिकली यहाँ पर रहने वाले लोगों या यहाँ आने वाले या गैर मुल्क में जाने वाले उन पाकिस्तानियों के लिए ये गुजारिश करने का मौका मिलेगा कि हम पाकिस्तान को बैरून मुल्क जाके किस तरह हम नुमाइंदे बन के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है और इस चीज़ के लिए हमें हर चीज़ से बालातर होकर सोचना पड़ता है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और वाक़े का मैं डिटेल आपको देना चाह रहा हूँ। आज बेसिकली मेरा प्रोग्राम ये था कि एक स्कैम हुआ यहाँ पर इस्तांबुल में, और एक शख्स जिसका नाम हारून मेमन है, वो यहाँ से कई लोगों से लाखों लीरा लेके, मिलियंस रुपीज़ लेके वो यहाँ से कनाडा रफू चक्कर हो गया और उसने लोगों को लारे लगाए रखा। कुछ केसेस मेरे पास आए, मैंने उससे इस्तफसार किया। उसने कहा जी मुझे मौका दें, मैं आपको अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। तो बेसिकली वो मौक़िफ़ नहीं देना चाहता था और ये बड़ी स्टोरी है जिसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हैं और वो यहाँ से कनाडा भाग गया। लेकिन अगली स्टोरी में इसकी तफसीलात आपको दूंगा कि हुआ क्या। और एक पाकिस्तान की फेमस शख्सियत भी इस धोखे में आई और इस फ्रॉड की विक्टिम बनी। ये स्टोरी थी मेरी नज़र में जिस पर मैं काम करने जा रहा था और आज पब्लिश करने जा रहा था। लेकिन ये वाक़या होने के बाद उसे मैंने पोस्टपोन किया। वो नेक्स्ट वीडियो पर लेके आऊँगा, पूरी तफसीलात लाऊँगा और उसको पैगाम भी देंगे हारून मेमन को कि कनाडा में भी नेटवर्क है। अगर आप कनाडा भाग गए हैं तो आप पाकिस्तान का अगर चेहरा मसक करके यहाँ से इस्तांबुल से भागें तो वहाँ भी आपको चैन से नहीं बैठने देंगे और जो लूट के आप पैसा लेके गए वो ज़्यादा दिन आपके पास रहने वाला नहीं है। अब मैं आता हूँ इस अफसोसनाक वाक़े पर। कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आता है, एक पाकिस्तानी शख्स का फ़ोन आता है जो कई बार मुख्तलिफ़ मालूमात के लिए मुझे फ़ोन कर चुका होता है। और मेरी आदत है कि मैं जो भी मुझे फ़ोन करता है, जिसकी मैं कॉल अटेंड करता हूँ, मैं जो पूरी ईमानदारी से मेरे पास मालूमात होती है मैं फ़राहम करता हूँ, ताकि अगर वो कहीं से उसको वो मालूमात उससे आगाही के बाद उसका कोई भला हो सके तो उसका होना चाहिए। तो उस शख्स का नाम सीगा राज में इसलिए रख रहा हूँ कि मेरा मकसद किसी की तज़हीक नहीं है, किसी की इंसल्ट करना मकसद नहीं है, इस्लाह करना मकसद है और आप लोगों को आगाही देना मकसद है कि इस तरह के वाक़यात से इज्तनाब करना चाहिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने अटेंड किया तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी कौंसलेट में हूँ इस्तांबुल में और मेरा ये काम है और मेरा ये काम नहीं हो रहा, आप अगर मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर लेता हूँ। मैंने एक कौंसलेट में एक शख्सियत से बात की तो उन्हें बुलवाया, मीटिंग की और जो थोड़ा बहुत उसका जो कानूनी सुकम था उसके बावजूद उसका वो काम कर दिया और उसके बाद वो खुशो-खुर्रम घर चला गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद कल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस वाक़े में मेरा भी सर नदामत से झुक गया और उसमें मेरा नाम भी बदनाम हुआ। यानी वही शख्स अपना इस्तेहकाक समझते हुए दोबारा कौंसलेट जाता है और एक फिर ऐसा काम जो कानूनी तौर पर यहाँ कौंसलेट नहीं कर सकती और उनकी इस्तेदाद कार से बाहर है, वो उन्हें कहता है कि जी मेरा ये काम होना चाहिए। वो कहते हैं जी कानूनन ये काम नहीं हो सकता। अब काम भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ क्योंकि शख्सियात जो दोनों हैं, कौंसलेट की भी और ये शख्स भी, दोनों को मैं सीधा राज में रखूँगा ताकि मकसद इस्लाह है, किसी की तज़हीक नहीं है, किसी की इंसल्ट करना मकसद नहीं है। उन्हें भी हो सकता नदामत हो मेरी वीडियो देख के। तो काम भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि काम ये था कि बच्चे का सर्टिफिकेट था जो कि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस पाकिस्तान से तस्दीक के बाद यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ से तस्दीक के बगैर आ गया।
अब वो उसका इसरार था कि उसकी तस्दीक यहाँ की जाए। तो कौंसलेट के जो अमला था उनका कानूनन ये मौक़िफ़ था कि इसकी पहले अटेस्टेशन अगर वहाँ से होती तो हम इसकी फ़र्दर तस्दीक कर सकते हैं। और इसका मैं आपको अपनी वीडियो में 2 अफराद का नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि मेरे अपने बेटे का जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो मैंने यहाँ मंगवाया, और लाने वाली थाई एयरलाइन की एक शख्सियत आफ्ताब साहब वो लेके आए। और मैंने यहाँ जब कौंसलेट से बात की तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये आपका कानूनन ये है कि पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारा कोई सिस्टम नहीं है कि हम बग़ैर वहाँ की अटेस्टेशन के इसकी तस्दीक कर सकें। तो ये वहाँ से तस्दीक करना ज़रूरी है, वहाँ से अटेस्टेशन ज़रूरी है। तो आफ्ताब साहब के हाथ ही, जो थाई एयरलाइन में एक बड़े आला ओहदे पर फाइज हैं, उनके हाथ ही मैंने वो पाकिस्तान भेजा। और मेरे एक दोस्त सलमान हैं जिन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस से उसकी वहाँ से उसकी अटेस्टेशन करवाई, और अभी तक उनके पास है, यानी वो अभी मेरे पास नहीं पहुँचा। अगर ये कानूनन ये काम दुरुस्त होता तो यकीनन एम्बेसी का अमला मुझसे ये ना करता, और अगर ये धौंस धांधली से काम करवाने वाली बात होती तो मैं उनसे धौंस धांधली से काम करवाने की कोशिश करता। लेकिन कौंसलेट का अमला इस बात का गवाह है कि मैंने जब उन्होंने मुझे बताया कि कानून ये ठीक नहीं है तो वो सर्टिफिकेट लेके मैं वापस आया और मैंने पाकिस्तान वापस भेज दिया। तो ये शख्स वही सर्टिफिकेट लेके जाते हैं उसकी अटेस्टेशन के लिए, और चाहते हैं कि धौंस धांधली से उसकी अटेस्टेशन की जाए। जब वो कानूनी रास्ता बताते हैं तो ये किस कदर गलीज़ गालियाँ देते हैं, ये मैं आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ, आप खुद सुन लें। आपको गुफ्तगू से अंदाज़ा होगा कि किस कदर गलीज़ गालम गलोच की गई। और जो कौंसलेट का अमला है, पहली बात तो ये वो पाकिस्तानी है, दूसरी बात ये कि वो आपकी खिदमत पर मामूर है। यहाँ पर मैंने देखा कि 3 बजे की बजाय रात 7-7 बजे तक ये अफराद पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे होते हैं बैठे। और खामियाँ होंगी, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल फरिश्ते हैं, खामियों से मुबर्रा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की इज़्ज़त नफ्स पर हमला कर दें, आप किसी को इस कदर गलीज़ गालियाँ दें कि वो आपके साथ जंग पर तुल जाए। और जब ये गालम गलोच हुए ये साहब, तो उन्हें याद आया कि ये रामे के रेफरेंस से पिछली मरतबा ये काम करवा के गए थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे वो गालम गलोच मुझसे शेयर की गई रिकॉर्डिंग उसकी, जो मैं आपके गोशगुजार करने जा रहा हूँ। पहले ये सुन लें, उसके बाद मैं फर्दर आपसे बात करूँगा। बात कर रहा हूँ मादर, तुम्हारी बहन को मादर सिंधियों की बात नहीं सुनते, तुम्हारी शर्म नहीं आई? तो उनको बेटी भेजी थी कागज अटैच करने के लिए, तुम लोग को शर्म नहीं आई? आके वहां पे लाते मारूंगा मादर बहन की पुत के बच्चे, तुम सब पंजाबी हो, तेरी माँ तो पंजाब, तुम मादर समझ में नहीं आता तुम लोगों को, सारे पंजाबी इकट्ठे हुए बहन। जी, तो आपने ये सुन लिया किस कदर गलीज़, जो सुनने के काबिल नहीं है, गालियाँ ये दी गई। और ये भी नहीं ख्याल किया गया कि पिछली मरतबा मैं रामे के रेफरेंस से यहाँ पर एक काम करवा के गया था, तो अब ये रेफरेंस रामे का रेफरेंस है, और ये बेसिकली दरपर्दा मैं ऑन बिहाफ ऑफ रामे ये गालियाँ दे रहा हूँ। और कौंसलेट के अमले पर मैं वो उन अफराद को मैं गालियाँ दे रहा हूँ जो हमारी खिदमत पर मामूर है। तो इस गालम गलोच की गुफ्तगू में आपको 3 चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं, ना तो शऊर और तालीम नज़र आ रही है, और ना ही दूसरे की रिस्पेक्ट और दूसरे की इज़्ज़त नज़र आ रही है, और तीसरी सबसे जो बुरी बात मुझे महसूस हुई, वो शख्स इस्तांबुल में पहुंच के भी पाकिस्तानी नहीं बन सका, वो फिर भी सिंधी और पंजाबी की बात कर रहा है और पंजाबी को गंदी गालियां दे रहा है। तो मैं बड़े अदब के साथ उस शख्स से ये इस्तफसार करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जब आपका एक गैर कानूनी एक लुकुमा था, वो काम इन्होंने आपका किया, तो वो एक पंजाब से वाबस्ता शख्स के फ़ोन कॉल पर हुआ था। तो उस वक़्त आपको पंजाबी और सिंधी नज़र नहीं आए, उस वक़्त आपको ये नज़र नहीं आया कि पंजाबी जो है उससे मैं क्यों कहूँ कि मेरा ये काम हो। तो अगर पंजाबी से इतनी नफ़रत है आपको, आप यहाँ पहुँच के भी सिंधी और पंजाबी का राग अलाप रहे हैं। ये वही माइंडसेट है जो पाकिस्तान में डाकू और चोर का राज चाहता है, और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तानी कौम अवाम एक कौम बन सके।
और पाकिस्तानी जो है वो राय रास्त पर आके एक अच्छी मुमलिकत का रूप धार सके। तो ये इस माइंडसेट को आप खुद देख लें। मेरा कई मरतबा मेरे से बात हुई, बड़े अच्छे तरीके से बात हुई, लेकिन अब मेरा दिल इसलिए खट्टा है कि इतनी गलीज़ और गंदी गालियाँ सुन के मेरा भी नदामत से सर झुक रहा है कि मेरे रेफरेंस से वहाँ पर गया था। अब ये सुनने के बाद मैंने इन मौसूफ को भी फ़ोन किया। मैंने कहा कि जी बिल्कुल आपने ज़्यादती की, आपने इतनी गंदी गालियाँ आपको ज़ेब नहीं देती, किसी की इज़्ज़त नफ्स डैमेज करना आपको ज़ेब नहीं देती। ना सिर्फ मैंने इस शख्स को बुरा भला कहा और सख्त जुमलों का तबादला किया, बल्कि मैंने हमारे जो पाकिस्तानी कौंसलेट का अमला है उसके साथ इजहार यकजहती भी किया। मैंने उनसे कहा कि आप कानूनी कार्रवाई जो करना चाहेंगे, मैं विटनेस हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। और मैं इस मामले में क्योंकि क्रिस्टल क्लियर हूँ कि ये मामला क्या था, मैं अगर अपने बेटे का सर्टिफिकेट पाकिस्तान भेज के दोबारा वहाँ से तस्दीक करवा सकता हूँ, अटेस्टेशन करवाने के लिए भेज सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं भेज सकते थे? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आप कोरियर भी कर सकते थे, आप किसी आने जाने वाले के हाथ भी भेज सकते थे। इस हद तक हाइपर होके गालम गलोच होने का क्या जवाब बनता था? ये मेरे लिए वाकई ना सिर्फ सरप्राइज़ था बल्कि एक काबिल मज़म्मत वाक़या और शर्मनाक जो है वो हरकत है। और मैं आपका नाम सीगा राज में रखते हुए ये अवामुन्नास को पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जब आप बैरून मुल्क होते हैं, किसी भी मुल्क होते हैं, आप जब अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो आपके जो एम्बेसी या कौंसलेट का अमला है वो फरिश्ते नहीं हैं। उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, वो गलत कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप उनकी इस हद तक गलीज़ गालियों से उनकी तवाज़े करें कि वो आपके दुश्मन बन जाएं। और अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि वो ऑफिशियली तुर्किश हुकाम गवर्नमेंट के ज़रिए भी इनकी कंप्लेंट करने जा रहे हैं। और ये गालम गलोच जो है ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती है। और यहाँ साइबर क्राइम का कानून बड़ा सख्त है। ये पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान में आप बच जाएंगे, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आपको बचा लेंगे। और मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं उनको बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना चाह रहा। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपनी इन गालम गलोच को दोबारा सुनिए। ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी है, इसको तन्हाई में बैठ के सुनिएगा या अपनी फैमिली में बैठ के ज़रा सुनिए। अपने बच्चों और अपनी बीवी से राय ले लें कि क्या आपने जस्टिफाई काम किया, क्या ये आपने अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक और अपने स्टेटस के मुताबिक काम किया? क्या आपने दूसरों की तज़दीक करके आपकी रूह को सुकून पहुंचा है या भी आप नदामत में हैं? ये फ़ैसला आपने खुद करना है। लेकिन ये इस कदर नदामत वाला अमल है कि इस पर मेरे जस्ट रेफरेंस से मुझे नदामत हो रही है। और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि खुदा के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप इसे पाकिस्तानी हुकूमत के साथ भी उठाएं इस मामले को, और तरकश हुकाम के साथ भी उठाएं, और इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ना, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि आइंदा किसी की ये जुर्रत ना हो। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अगर आप किसी की इज़्ज़त नफ्स पर हमला करेंगे तो आप पर भी हमला हो सकता है। तो अगर आप पर हमला होगा तो फिर यकीनन उतनी ही डैमेज आपकी भी इज़्ज़त नफ्स होगी जितनी दूसरे की हुई है। लिहाजा अगर आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स को सेव करना है तो दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का एहसास करें और इस हद तक गलीज़ लेवल पर ना जाएं कि आपको बाद में ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े बल्कि नदामत का भी और शर्मिंदगी का अपनी फैमिली में भी सामना करना पड़े। ये मेरा सादा सा पैगाम आगाही के लिए है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो बैरून मुल्क जाते हैं या पाकिस्तान में भी इवन, उन्हें इस तरह का लबो लहजा नहीं अडॉप्ट करना चाहिए और अपनी इज़्ज़त नफ्स को भी और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को भी मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।